तो आइए तकरीर ही के लिए बाराबंकी से लाए हुए एक मुकर्रिर मेरी मुराद आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब साक़िबी हजरत वाला से गुजारिश है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामाइन को नवाजें। हजरत वाला का इस्तकबाल है इस शेर के साथ कि बलागत झूमती है इनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज में इनकी फसाहत नाज करती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुहतरम सामईन इकराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और पर्दा नशीन ख़वातीन ने इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सजाया और बनाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर अगर तशरीफ ना लाते तो इस कायनात का वजूद ना होता। आप ये जो खेतों के अंदर हरियाली देख रहे हैं, चांद और सूरज आपकी नजरों के सामने रहता है, बारिश वक्त पर हुआ करती है और खेतों से गल्ला भी पैदा होता है, खेतों से अनाज भी पैदा हो रहा है। तो ये सब का सब जो कुछ भी इस कायनात में हो रहा है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की बरकत की वजह से हो रहा है। कुरान कहता है, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्नस समावाति वल अर्ज़ा कानता रतक़न फफतक़नाहु, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जमीन से गल्ला नहीं पैदा होता था और आसमान से बारिश नहीं हुआ करती थी, कि जमीन और आसमान दोनों के दरवाजों को अल्लाह ताला ने बंद कर रखा था कि जमीन से गल्ला तुमको नहीं मिलेगा, आसमान से बारिश नहीं आएगी। जमीन और आसमान दोनों के दरवाजों के बंद होने का तस्करा अल्लाह ने कुरान के अंदर कर दिया और दोनों के खुलने का भी तस्करा कर दिया कि जब मोहम्मद इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने इस कायनात को सजाया और बनाया। अगर मोहम्मद न होते तो कुछ न होता। तो आप सोचिए और गौर करने की बात है कि जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, नबीयुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में सजा सकता है और बना सकता है, तो आज हमारा मुसलमान और हमारे मुआशरे के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्यों नहीं है? आज मुसलमान नबी की सीरत को अपनाना क्यों नहीं पसंद कर रहा है? नबी की सीरत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आज ये मुसलमान क्यों बगावत कर रहा है? इसकी वजह क्या है कि हमने अपने पैदा होने के मकसद को नहीं पहचाना।
हमारे पैदा होने का मकसद जो होना चाहिए वो मकसद हमें मालूम नहीं है। आज मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे बसर कर रहा है, चौराहों के ऊपर अपनी जिंदगियां जाया कर रहा है, होटलों पर बैठ करके झूठ बोल करके अपनी जिंदगियों को जाया कर रहा है, किसी की बहन और किसी की बहू और किसी की बेटी के ऊपर गलत निगाह को डाल करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है। क्या हम इसी वजह से इस दुनिया के अंदर आए थे? तो हमारे आने का मकसद क्या है? उस मकसद को हम भूल गए कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया, कि हम दुनिया के अंदर अय्याशी करें, मक्कारी करें, मनमानी जिंदगी गुजारें, लूट मार करें और दूसरों के हक को दबाएं। क्या अल्लाह ने हमको इसीलिए दुनिया में भेजा था? तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, और हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है वहां तक ये मैं पैगाम दे रहा हूं कि आए मेरे भाइयों, आप सच्चे पक्के मुसलमान बनिए। अल्लाह ने कहा कि तुम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाओ। दाढ़ी रख लेने से कोई सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं बन सकता। कुर्ता पैजामा पहन लेने से कोई सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं बन सकता है। 2-4 सजदे कर लेने से कोई सच्चा और पक्का मुसलमान नहीं बन सकता है। सच्चा और पक्का मुसलमान कब बनेगा? जब उसके पैरों के बाल से लेकर के, सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक हर तरीका सुन्नत वाला होगा, मोहम्मद वाला होगा, कुरान वाला होगा और अल्लाह के बताए हुए रास्ते वाला होगा, तभी वो सच्चा और पक्का मुसलमान बन सकता है। वरना आप कहते रहिए हालात बदल नहीं सकते हैं। दुनिया के अंदर क्या हो रहा है आप खुद वाकिफ हैं, आप खुद जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म तशद्दुद क्यों किया जा रहा है। आज मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह क्यों काटा जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं तो हम परेशान हैं। ये गलत फहमी है, ये बहुत गलत बात है कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अरे आपके हाथ में और आपके पास तो वो चीज है कि किसी कौम को अल्लाह ने वो ताकत और वो चीज नहीं दी कि आपकी वजह से और आपके सदके में तमाम कौमों का वजूद बाकी है, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अरे अल्लाह ने तुमको ईमान दिया, अल्लाह ने तुमको कुरान दिया, अल्लाह ने तुम्हारी रहनुमाई के लिए सबसे आखिरी नबी इमामुल अंबिया को मबूस फरमा दिया। फिर कहता है मुसलमान कि हमारे पास कुछ नहीं है। अरे सहाबा के पास क्या कोई जंगी हथियार थे, या सहाबा के पास कोई पुलिस की ताकत थी, या सहाबा के पास अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकत थी? नहीं थी। तो क्या था सहाबा के पास? अबू बकर के पास क्या था? अल्लाह का कुरान था। उमर के पास क्या था? अल्लाह का कुरान था। उस्मान के पास क्या था? अल्लाह का कुरान था। अली के पास क्या था? अल्लाह का कुरान था। साद इब्ने अबी वक्कास के पास क्या था? अल्लाह का कुरान था। तो अल्लाह के कुरान की वजह से और अल्लाह के कुरान को उन्होंने अपना मिशन बनाया, अल्लाह के दीन को उन्होंने अपना मिशन बनाया, तब जाकर के अल्लाह ने उनको कामयाब किया है। और आप कहते हैं हमारे पास कुछ है नहीं। जब तक ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लाएगी और अल्लाह के हुक्मों को अपनी जिंदगी के अंदर ये उम्मत जब तक नहीं लाएगी, तो मैं ये कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि कामयाबी का कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। अल्लाह ने जो कामयाबी का राज बताया वो क्या बताया? वला तहीनु वला तहसनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐ मोमिनो, तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, तुम्ही को अल्लाह सर बुलंद करेगा। तो अल्लाह ने एक शर्त लगा दी कि तुम्हारी जिंदगियों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का
दीन नुमाया होना चाहिए। क्या नुमाया होना चाहिए? दीन नुमाया होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तुम्हारी जिंदगियों में झलक रहा होना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े अमल तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह ने इस सूरत के अंदर कामयाबी का राज बता दिया है। तो बस मैं तो थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ था और मेरे बाद काफी उलमा इकराम की और शोरा इकराम की फहरिस्त लंबी है और वक्त भी तंगी दामा का बड़ा साकी बन चुका है। तो मैं किसी का हक दबाना नहीं चाहता हूँ। कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह मैं और सुनाऊंगा। बस मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।